श्री गणेश महापुराण में विभिन्न बाल क्रीड़ाएं। अब पार्थिपुत्र अनेक बालकों के साथ क्रीड़ाएं करने लगे। कभी गाते, कभी नाचते, कभी हंसते हंसते बोलते थे। एक दिन मध्याह्न काल होने पर भी उन्हें भोजन प्राप्त नहीं हुआ। पार्थी जी जिस कार्य में व्यस्त थी और वे क्षुधा आतुर हुए सोचते थे कि भोजन कैसे कहाँ से प्राप्त हो। जब कोई उपाय समझ में नहीं आया तब वे महर्षि गौतम की कुटी पर जा पहुँचे। वह कुटी बहुत निकट ही थी। ऋषि पत्नी भोजन बनाती हुई किसी कारणवश उठ करके पाकशाला से बाहर निकल आई। अवसर देख करके गणेश जी ने पाकशाला में जा करके पके हुए भोजन का पात्र उठाया और चुपचाप बाहर निकल आए। साथी बालकों ने पूछा, क्या है? उन्होंने कहा, भोजन है, भूख लगी है इसलिए उठा लाया। खेलते हुए बहुत देर हो गई, पहले खा लें तब पुनः खेलेंगे। ये कह करके उन्होंने अन्न पात्र का अन्न सभी बालकों में बराबर बांट दिया गया तथा अपना भाग स्वयं ले लिया। सभी ने तृप्त होकर के पुनः खेलना आरंभ कर दिया। इधर ऋषि पत्नी ने पाकशाला में जाकर देखा कि अन्न पात्र नहीं है। वे विस्मित चित्त से महर्षि के पास जाकर बोली, नाथ, पाकशाला में अन्न पात्र नहीं है। अभी बड़ी वैश्य दे कर्म भी नहीं हो पाया था। महर्षि को भी आश्चर्य हुआ। पाकशाला में गए और सब और दिखाई फिराई, दृष्टि फिराई, अन्न पात्र कहीं नहीं था। तब बाहर निकल करके उन्होंने देखा उमा पुत्र के साथ कुछ मुनि बालक खेल रहे थे और खाली अन्न पात्र उनके निकट पड़ा था। उनको ये समझते देर नहीं लगी कि इन्हीं में से किसी ने अन्न पात्र चुराया और मिल करके खा लिया है। उन्होंने ध्यान लगा करके गणेश जी की करतूत जान ली तो क्रोधित होकर के बोले, अरे तू शिव पार्वती का पुत्र होकर के ऐसे दुष्कर्म करता है और हम तो तुझे परब्रह्म परमात्मा समझते थे। इतना कह करके उन्होंने म्यूरेश्वर का हाथ पकड़ा और पार्वती जी के पास ले गए। वहाँ जाकर के उन्होंने कहा, शिवे, आपका ये पुत्र आए दिन उपद्रव करता रहता है। आज तो इसने हमारा अन्न पात्र ही चुरा लिया। बड़ी वैश्य देव भी नहीं हो पाया था कि समस्त अन्न इसने अन्य बालकों के साथ बैठकर खा लिया। पार्वती जी बोली, महर्षि, मैं भी इसके क्रियाकलापों से त्रस्त हो रही हूँ। इसके उत्पन्न होते ही असुरों के उपद्रव आरंभ हो गए। बालकों के साथ ही खेल खेल में उलझ जाता है तो पीछा नहीं छोड़ता। अब ये घरों में घुस करके भोजन भी चुराने लगा है, इसलिए इसे दंड देना पड़ेगा। ये कह करके माता ने रस्सी लेकर के पुत्र के हाथ पांव बांधने आरंभ किए। महर्षि ने कहा, मातेश्वरी, इसे बांधने की अपेक्षा स्नेहपूर्वक समझाओ। महर्षि चले गए। माता ने पुत्र को दृढ़ता से बांध करके कोठरी में बंद कर दिया। फिर बाहर आकर के विश्राम करने लगी तो ऐसा अनुभव हुआ कि पुत्र गोद में ही खेल रहा है। फिर बाहर की ओर देखा तो पुत्र को बालकों के साथ खेलता पाया। माता को आश्चर्य हुआ। उसने कोठरी खोल करके देखा तो हाथ पांव बंधे हुए न्यूरेश्वर पूर्वत बैठे हैं। उनके नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। पार्वती ने हृदय कठोर बना करके पुनः किवाड़ बंद कर दिए, क्योंकि बालक को सीख देने के लिए कुछ डराना तो था ही। वे कुछ देर के लिए ऋषि पत्नी के पास जा बैठी, किंतु पुत्र कोठरी में बंधा पड़ा रहने के कारण उनका मन नहीं लगा। वे अपने आश्रम को लौटी तो मार्ग में देखा कि म्यूरेश्वर खेल नहीं। माता ने पुत्र का दुख भूल करके उन्हें स्नेहपूर्वक पुकारा, पुत्र, घर चल करके जलपान कर लो। बालक ने उत्तर दिया, माता, यहाँ तो म्यूरेश्वर नहीं है, उसे तो आपने कोठरी में बंद कर रखा है। माता को ध्यान आया और वह दौड़ी दौड़ी आश्रम में पहुंची। उन्होंने कोठरी खोलकर पुत्र को देखा। वह रोता रोता सा सो गया था। माता ने बंधन खोल करके उसे हृदय से लगा लिया और दुग्ध पान कराने लगी। उधर महर्षि गौतम ने वहां से लौट करके देव पूजन आरंभ किया,
किंतु ये क्या, उनके मंदिर की सभी मूर्तियां गणेश रूप में दिखी। कहने लगे, देखो मुझसे कितनी भूल होगी। मैं ईश्वर के सामान्य बालक के समान पकड़ करके उनकी माता के पास ले गया, जिन्होंने उन्हें लताड़ते हुए कठोर रस्सी से बांध करके घर में बंद कर दिया। वस्तुतः ये हमारा सौभाग्य था। साक्षात पर ब्रह्म ने अपनी मित्र मंडली के साथ भोजन ग्रहण कर लिया। वे भगवान मेरा अपराध क्षमा करें, ये कह करके महर्षि श्री गणपति के ध्यान में मग्न हो गए और उनकी पत्नी अहिल्या पुनः भोजन बनाने में व्यस्त हो गई। ओम गण गणपति नमः।